श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप मिला और जैसे ही महामुनि सुखदेव राजा परीक्षित के सामने आ गए तो हस्तिनापुर के राजा चरणों में लेट करके सुखदेव महामुनि से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव म्रिय मानस किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब बताओ मरने वाला कौन है? कौन है मरने वाला? हम सब मरने वाले हैं। हाँ, कोई अमर नहीं है। तो देखो प्रश्न जो किया वो केवल ये नहीं किया कि मुझे श्राप लग गया है, तक्षक नाग डस लेगा, मैं मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। मुक्ति का उपाय शायद पूछते तो उसी क्षण बता के चले जाते, लेकिन प्रश्न ऐसा किया कि जिस प्रश्न ने भगवान की कथा का उदय करवा दिया। हाँ, म्रिय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब मरने वाला कौन? केवल परीक्षित नहीं है, अपितु इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मरने वाला है। आता ही जीव मरने के लिए है और दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर आगे बढ़ता जाता है। एक एक दिन मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय निकलता और मृत्यु पास आती है। तो प्रश्न इतना सुंदर था कि शुकाचार्य महाराज गदगद हो गए। सुखदेव जी महाराज राजन बड़ा सारगर्भित, बड़ा सार्वभौम प्रश्न किया है, जो जन जन का कल्याण करने वाला है, जो सबका हित करने वाला है। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिशु यः परः। राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, सार्वभौम है। ये भगवान की कथा का उदय करने वाला है। और प्रश्न हमेशा ऐसा हो जो महाराज जिससे प्रभु के चरित्र के प्रति, यदि कहते हैं महाराज कि संत ब्राह्मण इत्यादि की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। कई लोग हंसी मजाक बनाकर जो परीक्षा की दृष्टि से जाते हैं ना, वो अपराध बन जाता है। लेकिन जिज्ञासा से अवश्य पूछ सकते हैं। प्रश्न ऐसा हो जो भगवत कथा को, भगवान के चरित्रों को उदय करने वाला हो, जहां जिसको सुन करके, जिसको महाराज जिस ज्ञान को लेकर हमारे जीवन में जन कल्याण के, जन जन के जीवन में मंगल हो। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित इतने ज्ञानी थे कि मैं यदि सुखदेव महामुनि से पूछूंगा कि गुरुदेव मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो 1 सेकंड में बताकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें इतने सारे प्रश्न कर दिए, इतने सारे प्रश्न कर दिए कि महाराज कहां जाए कहां ना जाए, क्या देखे क्या ना देखे, क्या सुने क्या ना सुने, क्या खाए क्या ना खाए, क्या करे और क्या ना करे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो जीवात्मा मृत्यु के भय से भयाक्रांत है, जिसको मरने का डर सता रहा है, जो सदैव सहमा सहमा डरा डरा है, जिसको मृत्यु से डर लग रहा है, उसको नियम से 3 काम करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतस्य एकशता भयम्। 3 काम करे जिसको मृत्यु का भय सता रहा है। सबसे पहला श्रोतव्यः, सुने। क्या? निंदा बुराई चुगली ये नहीं, सुने भगवान की कथा। हाँ? सबसे प्रथम बताया, क्योंकि पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि जब तक सुनोगे नहीं तब तक उसके प्रति प्रेम, आस्था, मन में प्रीति, स्नेह, विश्वास ये प्रकट नहीं होगा। सुनना सबसे पहली चीज है।
नवदा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है, भक्तराज प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को जो नवदा भक्ति बताई, उसमें भी यही कहा कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली क्या? श्रवण, सुनना। बोलने से ज्यादा सुनने की महिमा है हमारा। हाँ, बोलने वाले को तो देखो, वक्ता जो होता है ना, उसको बहुत सारी मर्यादाओं में रहना पड़ता है। वक्ता और श्रोता में श्रेष्ठ श्रोता को ही बताया गया है। श्रोता चाहे जितना डूबकर कथा सुन सकता है, आंख बंद कर ले, आंख बंद करके उस कथा के अंदर डूब जाए, चला जाए, और महाराज जो कथा चल रही है उसको बंद आंखों के सामने देख ले, नाचने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, ये सारे अधिकार श्रोता के पास में होते हैं कि उसका शरीर कब गदगद हो जाए, कब उत्कंठित हो जाए, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन वक्ता चाहकर भी ये सारी चीजें नहीं कर सकता। पहली भक्ति श्रवणम, नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम। और महाराज मानस में भी जब सबरी मैया के पास भगवान स्वयं पहुंचे सबरी मैया को दर्शन देने के लिए, तो भगवान ने भी माता सबरी को यही कहा कि मां, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, मैया संतों का संग करके मेरी कथाओं को सुनो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रति हो जाना, मेरे कथा में रुचि हो जाना, ये मेरी भगवान मानस में दूसरी भक्ति बता रहे हैं। लेकिन जो संत मिलन की बात भगवान ने कही, जब तक संत से नहीं मिलोगे तब तक भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलने वाले। पहली भक्ति है श्रवण। और मृत्यु से जो प्राणी भयाक्रांत है उसे भगवान की कथा सुनना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बोले, सुनने के बाद में उस कथा को सुनाओ, उसकी चर्चा करो, आपस में बातें करो कथा से संबंधित। और तीसरी स्मरण, फिर उस कथा का स्मरण करें, वो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। प्रभु अपने आप आपको महाराज प्रभु के प्रागट्य का आभास होगा, एक अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति आपके पास में आ जाएगी। और फिर आप ध्यान भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, आप पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि कथा सुनने में मन लगना चाहिए।